वैसे तो भारत में कई मंदिर हैं और हर मंदिर की अपनी अपनी आस्था अलग अलग होती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर का चमत्कार बताने वाली हूँ जहाँ पर नाग और नागिन के जोड़े यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि ये वही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर गरुड़ देव आकर उन्होंने पूजा की थी। ये मंदिर इंदौर में स्थित है। देवगुराड़िया में गुटकेश्वर नाम से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो चलिए इसके रहस्य और यहाँ पे जो आस्थाएं हैं लोगों की उसके बारे में हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो चलिए जानते हैं। देवगुराड़िया शिव मंदिर इंदौर के पास नेमार रोड पर स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसे गरुड़ तीर्थ और गुटकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर अखंड चट्टान से बना शिवलिंग है जिस पर प्राकृतिक रूप से गौमुख से पानी गिरता है। और इसका मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं विशेषकर की गरुड़ देव की तपस्या से भगवान शिव के प्रकट होने की कथा और महाशिवरात्रि पर लगने वाला भव्य मेला के लिए प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। ये जो मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक है। बताया जाता है कि 18वीं सदी का ये मंदिर है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये कुंड का पानी जो है वो कभी नहीं सूखता है और कहा जाता है कि इसी कुंड में नाग नागिन का एक जोड़ा भी रहता है जो आए दिन श्रद्धालुओं को नजर आता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि नाग नागिन के जोड़े के दर्शन करने से मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं और इसी कुंड में कहीं ना कहीं लोगों को नाग नागिन के जोड़े के दर्शन भी होते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये गेट है, ये ऐतिहासिक गेट, इसको आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की जो पौराणिक जो ये मंदिर है बहुत कितना पुराना होगा। इसके एक साइड में भगवान हनुमान जो हैं विराजमान हैं, तो वहीं दूसरे साइड में आप देखिए कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है और यहाँ पर गरुड़ जी का यहाँ पर स्थापित किया गया है। गरुड़ जी को भी आप देखिए यहाँ पर उनकी मूर्ति जो है वो बनाई गई है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर गरुड़ देव ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या के बाद यहाँ पर भगवान शिव खुद अवतरित हुए थे। तो चलिए अब आपको हम मंदिर में लेकर चलते हैं और आपको गुटकेश्वर महादेव के दर्शन भी करवाते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं गुटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान की जो शिवलिंग है यहाँ पर विराजमान है और जो ऊपर आपको नंदी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, इसी से पानी जो है वो गिरता रहता है और भगवान को स्नान कराया जाता है। जैसे कि ये जो मंदिर है बहुत ही पुराना है, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और महाशिवरात्रि के टाइम पे बताया जाता है कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है।
यहाँ के पुजारी से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की क्या विशेषता है। यहाँ पर आप कब से सेवा दे रहे हैं? मैं तो अभी शादी होके आई, जब से पहले हमारे बाप दादा करते थे। कितने साल हो गए? मेरे शादी को नहीं, यहाँ पे सेवा देते हुए आप? पीढ़ी हो गई, 2-3-4 पीढ़ी हो गई। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ये पानी वगैरह जो गिर रहा है ये कहाँ से आता है? ये इधर से आता है। अच्छा, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये गौमुख चलती है, अभिषेक होता है भगवान का सावन में जी। और नाग नागिन के जोड़े भी हैं जी। गरुड़ तीरथ है, गरुड़ जी ने तपस्या की थी। अच्छा, हाँ। जैसे कि आपने बताया नाग नागिन के जो जोड़े हैं तो आपको भी दर्शन देते? हाँ देते हैं, देते हैं। हाँ। तो बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूरी होती है। तो अगर कोई यहाँ पर मनोकामना लेके आता है तो उसको क्या करना होता है? मन से बोलो भगवान को। अच्छा, फिर दोबारा भी आना होता है? हाँ, इच्छा पूरी हो जाए तो आओ फिर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या विशेष आयोजन रखे जाते हैं? क्या मतलब? मतलब कि महाशिवरात्रि पे किस तरीके से आयोजन यहाँ पर होता है? आयोजन होता है, खूब अच्छे से सजाते हैं पूरा मंदिर। और क्या नाम से इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में बताइए। इतिहास बस यही है, गरुड़ तीरथ है, गरुड़ जी ने तपस्या की थी। अच्छा। हाँ, गरुड़ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, उसके बाद यहाँ पर भगवान शिव अवतरित हुए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े दर्शन देने आते हैं। वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे एक ज़्यादा दिखता है, 2 तो बहुत कम दिखते हैं। अच्छा। एक ज़्यादा दिखता है। हाँ। अच्छा, तो ये हमेशा आते रहते हैं या हमेशा फिर सावन के महीने में? नहीं, हमेशा दिखते हैं। हमेशा दिखते हैं। कभी 2-4 दिन इधर उधर चले जाते हैं। अच्छा। और फिर आ जाते हैं। तो किसी को नुकसान तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपन को देख के अंदर हो जाते हो। अच्छा, तो यही वो कुंड है? हाँ, यही कुंड है वो। जी। मैं जगह है, अभी देखना जगह है वहाँ पे उनकी बैठने की। अच्छा, जगह बनी हुई? हाँ, बनी हुई है ना, वहीं बैठते हो। जी। आप बता सकती हैं कहाँ है वो जगह? हाँ। तो चलिए हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर नाग नागिन के जो जोड़े हैं वहाँ पर बैठते हैं और दर्शन भी यहाँ पर लोगों को देते हैं। ये वही कुंड है जिसमें नाग नागिन के जो जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। और जैसा कि आप ये आओ आप तो यही निगाह मारना। जी, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पे नाग नागिन के जोड़े जो हैं विराजमान होते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। इसमें मछलियाँ भी हैं और ये निकल जाते हैं वो। जी, उधर भी निकल जाते हैं। फिर 2-4 दिन फिर नहीं दिखते, फिर 2-4 दिन जी, फिर आ जाते हैं उधर से, फिर यहाँ बैठ जाते हैं। तो अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नहीं। जो नाग नागिन के जोड़े हैं हाँ। कहा जाता है जो उनको देख लेता उनकी मन्नत पूरी होती है। हाँ, होती ना, जब देती भीड़ लगती, लोग आते हैं। कितनी भीड़ यहाँ पर आती होगी? अच्छी आ जाती है, शनिवार इतवार को ज़्यादा आते हैं लोग। मतलब लगभग 1000-2000 कितने लोग आ जाते हैं? हाँ, 200-500 लोग तो आ जाते हैं। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर 200 से 500 लोग मतलब लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों की मान्यता जो है वो बहुत ही अनोखी है। इस मंदिर से लोगों का जुड़ाव बहुत अनोखा है। बहुत पुराना मंदिर है ये। नाग देव जो है खुद ही विराजमान हैं और दर्शन भी दे रहे हैं। जैसे कि जो बताया जाता है, जो मान्यता है यहाँ पर लोगों की कि यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े आते हैं। तो अभी यहाँ पर जोड़े तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाग देवता है वो यहाँ पर ज़रूर विराजमान है। भगवान शिव के बहुत ही प्रिय हैं ये और यहाँ पर मंदिर है और अनोखी महिमा देखिए कि यहाँ पर नाग जो है विराजमान है, लेकिन अभी तक किसी को भी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया है। कहते हैं कि भगवान शिव का जो प्रिय साथी कहा जाए तो वो नाग देवता ही हैं। तो यहाँ पर उनके गले में विराजमान रहते हैं और बिल्कुल मंदिर के सामने उनका एक स्थान बना हुआ है, उस स्थान पे वो विराजमान रहते हैं। अभी जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर नाग जो हैं वो दर्शन दे रहे हैं लोगों को। ये जो कुंड है, जो मंदिर के बाहर ये जो कुंड है, अमृत कुंड बताया जाता है कि इसमें अमृत भरा रहता है। यहाँ पर लगातार मंदिर में लोग आते रहते हैं। जब मंदिर बना था तब से ये चला आ रहा है। मान्यता है कि गरुड़ देव ने यहाँ पर कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे और शिवलिंग के रूप में यहीं पर रह गए थे। होलकर रियासत की देवी अहिल्या शिव भक्त थी और उन्होंने 18वीं सदी में इस प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था और जीर्णोद्धार करवाया था।
इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? बहुत चक्कर आते रहते हैं हम तो। कैसा लगता है मंदिर में? बहुत अच्छा लगता है, तड़प होती है आने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आने से मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है। हाँ। आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है? हुई ना, मेरे बड़े बेटे की मान ली थी, यहीं से मन्नत पूरी हुई मेरी। अच्छा, हाँ। मतलब कहा जाता है ये चमत्कारी मंदिर है। चमत्कार। बाबा साक्षात दर्शन दे रहे तो क्या चाहिए। बाबा साक्षात दर्शन दे रहे तुम। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि यहाँ पर नाग देव भी दर्शन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा है, और ये तो हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? कहाँ से हैं? हम गंजवासुदा से। गंजवासुदा से। तो ये मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की महिमा क्या है। कैसा लग रहा है आपको इस मंदिर में आके? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, यहीं पास में हमारा घर है, 2-3 किलोमीटर दूर ही है। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? मैं तो छोटा था जब से हम यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि का, तो मतलब वो साल में एक बार तो आने ही था, रहता था। और अब जब से बड़े हुए हैं, आने जाने लगे हैं, तो फिर आते जाते आ ही जाते हैं, ऐसा है। तो इस मंदिर के जो मान्यता है कि यहाँ पर नाग और नागिन दर्शन देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि भोलेनाथ जी का घर में भी अगर छोटी पिंड भी हो तो वो तो उतना ही काम करती है जितना बड़ा मंदिर है। बाकी यहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा है, उस हिसाब से आ जाते हैं देखने के लिए। बाकी बरसात के टाइम नहाने आ जाते हैं, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई है? मैंने तो ऐसा कुछ बड़ा मांगा नहीं, छोटा मोटा मांगता रहता हूँ, तो वो तो होता ही रहता है। हाँ, जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये गोमुख दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग होती है ना, जब बरसात के टाइम पे जब सारा सेचुरेटेड हो जाता है, जब ये पानी डायरेक्ट गिरता है इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, और उस टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरता है। बाकी ये जो कुंड है चारों, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये हमेशा इसमें पानी रहता है। अभी थोड़ा टाइम मतलब अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन जैसे बरसात में ये सारा चेंज हो जाता है, तो एकदम जैसे इस तरफ वाला क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है वैसा दिखता है। लोग क्या थोड़ा खाना वाना डाल देते हैं तो थोड़ा नीला हो गया बाहर वाला, लेकिन आप ऐसे गिलास वगैरह में भरेंगे तो अच्छा दिखेगा। मतलब ये पानी जो है वो कभी सूखता नहीं? नहीं, कभी नहीं सूखता ये, और ये गहरा भी है, मतलब पेड़ियाँ बनी हुई है नीचे अंदर की तरफ, गहरा है काफ़ी। कितना गहरा होगा? ऐसा मैं बीच में तो नहीं गया है, बाकी हाँ 20-25 फीट तो होगा, ज़्यादा ही होगा 20-25 फीट से। तो ये पानी कहाँ से आता है, कुछ आइडिया है आपको? एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ ना, ये जो स्प्रिंग्स वगैरह है, ये पीछे जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी सेचुरेटेड हो जाती है, और सेचुरेशन के बाद में पानी जब निकलता है स्प्रिंग के थ्रू, उसी से ये पानी भरा हुआ है। ये सारा प्राकृतिक ही है, मतलब ये एक्चुअल में बावड़ी है, ये कुंड नहीं है, ये बावड़ी है, कदम कदम करके नीचे तक गई हुई है। अच्छा। क्योंकि हम भी जब तैरने वरने आते हैं ना, तो नीचे तक काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है। हाँ। इस मंदिर में वर्तमान स्वरूप में लाने वाली श्रेय देवी अहिल्याबाई होलकर को ही जाता है। उन्होंने 18वीं सदी में इस मंदिर के दर्शन करने लायक बनाया था। इस मंदिर में प्राकृतिक गोमुख से शिव का अभिषेक होता है। इस गोमुख से भगवान शिव का अभिषेक सावन महीने में शुरू होता है, जो सावन के बाद भी जारी रहता है, जहाँ से झरने वाला पानी मंदिर के दरवाजे के बाहर बने अमृत कुंड में भरता है। भगवान शिव के बाहर ये जो कुंड बना आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। और जैसा कि हमने आपको नाग नागिन के जोड़ों के दर्शन भी करवाए, यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े प्रतिदिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और मान्यता ये भी है कि जिनको दर्शन हो जाते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि देव गुराड़िया का मंदिर होलकर राज के प्राचीन मंदिरों में से एक है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मई 1784 में महेश्वर से इंदौर प्रवास पर आई थी। वे छत्रबाग में ठहरी हुई थी। उसी दौरान वे गरुड़ तीर्थ देव गुराड़िया शिव मंदिर के दर्शन के लिए भी आई थी। मंदिर में भगवान शिव के गढ़ माने जाने वाले नाग का जोड़ा रहता है। 1000 साल पुराने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर साल यहाँ पर सावन में पहाड़ी जल से शिव की प्रतिमा जो है वहाँ पर जलाभिषेक प्राकृतिक तरीके से होती है। शिवलिंग के ऊपर की तरफ एक नंदी विराजमान है, जहाँ पर यहाँ से प्राकृतिक तरीके से जल गिरता है।
अभी ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान गरुड़ ने बैठकर तपस्या की थी। और जैसे कि आपको जो हमने मंदिर दिखाया, अंदर जो शंकर भगवान स्थापित है जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया था, उसके बाद वहाँ पर विराजमान हुए थे। आप देख सकते हैं कि अभी इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। इसी जगह पर भगवान गरुड़ ने तपस्या की थी, लेकिन अभी जो है उनका प्रतिमा यहाँ पर स्थापित नहीं की गई है, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। लेकिन ये जगह जो है वही जगह है। बताया जाता है कि इसी जगह पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ देव ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी। ये कुंड के बीच में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। तो इस मंदिर में तो हम आ गए हैं। अब यहाँ पर जो लोग दुकान लगाते हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस मंदिर में लोग आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या सच में ऐसा होता है? आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हमको तो कोई 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। कैसा लगता है इस मंदिर? बहुत अच्छी लगता है, यहाँ की सब मनोकामना बहुत पूरी होती है सबकी। अच्छा, आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? हमारी तो सब होती है, हम तो बाबा के दरबार में बैठे हैं। जी, तो यहाँ पर भीड़, जैसा कि बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है, उसके बारे में बताइए। बहुत भीड़ होती है, यहाँ से लाइन तुम्हारी रोड तक लगती है। 11, साढ़े 11, 12 बजे से तो यहाँ लाइन लग जाती है। अच्छा, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये गरुड़ जी ने तपस्या की थी, तो ये यहाँ का मंदिर का गरुड़ जी ने तपस्या की थी, तो वो उनका अंश गिरा था, तो मंदिर यहाँ बनाया गया है। बहुत पुराना है ये मंदिर, तो हमारा कोई नहीं तो याद है, तो बाद में हमने मालूम पड़ी हमको, बहुत पुराना है। अच्छा, यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े दर्शन देने के लिए आते हैं। है वो अभी भी तो दर्शन दिए भाई, और डबल दर्शन करना ही वो के पीछे रिक्शे में सोतर को ही वो डबल करने। अच्छा, मतलब कि ना अभी तो जैसे कि हमने जो दर्शन किया था एक ही थे। हाँ थे, रहते उनकी तो जैसे मर्जी होती है, जैसे बैठते हैं। अच्छा, रहते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि ये जो मंदिर है बहुत पुराना है और इसका इतिहास जो है वो अपने आप में ही अनोखा है। तो अभी हमने आपको भगवान गुटकेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं। अभी जैसा कि मैं इस कुंड के पास खड़ी हूँ, इस कुंड की गहराई का जो अनुमान है अभी तक नहीं लगाया जा सका है कि ये कुंड जो है वो कितना गहरा है। इस मंदिर की जो प्राचीन कथाएं हैं वो यहाँ पर ये है कि गरुड़ भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद से ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है और इंदौर के देवगुराड़िया में ये मंदिर जो है स्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि एक मान्यता जो है कि जो भी मनोकामनाएं लोग यहाँ पर लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नाग नागिन यहाँ पर दर्शन देते हैं वो अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है। लोगों की आस्था जो है इस मंदिर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऐसे ही लगातार मंदिर की स्टोरी और ऐसी ही स्टोरीज हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए समय नाउ। मैं ज्योति तिवारी, कैमरामैन टोनी के साथ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।